दोस्तों, आज की कहानी है बहू के भाई को भी सम्मान से विदा करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माजी दिवाली आ रही है तो मम्मी पूछ रही थी कि भैया को दिवाली का सामान देकर कब भेजे। दिवाली से कुछ दिन पहले रोशनी ने अपनी सास से पूछा, परसों के लिए बोल दे और हाँ कह देना अपनी माँ से। पिछले साल मेरी साड़ी हल्की थी, इस बार अच्छी सी साड़ी भेजे। रश्मि जी ने कहा, ठीक है माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए, भाई भतीजे के लिए कुछ सामान ले आऊं। भैया को विदाई का टीका भी तो करना होगा। रोशनी ने सास से आग्रह किया, अब तेरा भाई अपनी बहन से तोहफे थोड़े ही ना लेगा, ना ही उसे अच्छा लगेगा और ना ही बहन के घर का। उसको कुछ लेना चाहिए, एक नारियल से टीका कर दूंगी। शुभ का तो नारियल भी बहुत है, रश्मि जी ने कहा और अपनी सहेली से फोन पर बात करने लगी। वैसे तो रोशनी को उनसे इसी जवाब की उम्मीद थी, हर बार का यही ड्रामा होता है। रोशनी के मायके से खूब सामान आना चाहिए, लेकिन बदले में उसकी सास उसके भाई को कुछ नहीं देना चाहती। इस बार रोशनी की दूसरी दिवाली थी जब से उसकी शादी हुई है। जब भी भैया आते सासू माँ ऐसे ही कह देती। रात को रोशनी ने अपने पति से कहा तो नैतिक बोला, माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें जो लेना है कल मैं दिलवा दूंगा। तुम अंदर कमरे में ही भैया को तोहफे दे देना। लेकिन रोशनी को ये सब सही नहीं लगा, इसलिए अगले दिन वो केवल अपने भतीजे के लिए कुछ खिलौने और एक जोड़ी कपड़े ले आई। जब उसका भाई आया तो उसने भतीजे के खिलौने और कपड़े भाई के सामान में रख दिए और भाई के लिए कुछ ना ला पाने के लिए माफी मांगी। इस पर भाई बोला, बहन से लिया नहीं जाता, उसे दिया जाता है, माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं। तो बस अपना प्यार हमारे साथ बांटती रह, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। रोशनी अपने भाई के गले लग गई। उसका भाई उसकी परेशानी समझता है, लेकिन फिर भी रोशनी को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। दिवाली के बाद भैया दूज की भी तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही रोशनी और नैतिक को निकलना था। रश्मि जी के भाई उनके पास ही आते थे। दिवाली से एक दिन
दिन पहले रोशनी साए लेकर रश्मि जी के कमरे में जा रही थी तो उनकी आवाज सुनकर रुक गई। शायद अपनी भाभी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। रश्मि जी भाभी ये देखिए आपके लिए साड़ी और भैया के कपड़े, रंग वगैरह देख लीजिए, पसंद ना हो तो बता देना, मैं बदल लाऊंगी। मामी सास ने जवाब दिया, दीदी सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत है, बहन से लेना अच्छा थोड़े ही ना लगता है, और अब तो हमारी उम्र भी हो गई है, अब तो बच्चों का समय है, उनके लिए कीजिए। रश्मि जी हंस कर बोली, भाभी आप इतना कुछ भेजती हो, क्या आपका सम्मान करने का मेरा कोई फर्ज नहीं है? मुझे भी तो सुबह के कुछ काम करने हैं। बहन की ससुराल से भाई की विदाई ऐसे ही थोड़े ही ना होगी। सास की बात सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ। वह अंदर कमरे में आई। रश्मि जी उसे देखकर शक पका गई। मम्मी जी ये साड़ी और सामान कैसा है? अच्छा मामा जी को देने के लिए लाई हैं, बहुत अच्छा है। तभी कमरे में रश्मि जी के पति सिद्धांत जी और बेटा नैतिक भी आ गए, क्योंकि रोशनी सबको चाय के लिए कह आई थी। नैतिक बोला, माँ तुम तो कह रही थी कि भाई अपनी बहन से तोहफे नहीं लेता, फिर तुम अपने भाई के लिए तोहफे क्यों लाई? तुम ही तो कहती हो कि भाई की विदाई एक नारियल से टीका करके की जाती है, फिर ये सब क्या है? किसने कहा तुमसे ये सब? नैतिक, रश्मि तो हमेशा ही साले साहब के लिए उपहार लाती हैं। सिद्धांत जी शौक कर बोले, पापा मम्मी हमेशा रोशनी से यही कहती हैं, इसलिए वो चाहकर भी अपने भाई भतीजे को कुछ नहीं दे पाती और हमेशा उसके भाई को एक नारियल से टीका करके विदा किया जाता है। नैतिक ने आश्चर्य से बोलते हुए कहा, रश्मि ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने तो हमेशा अपने भाई को खूब तोहफे और मिठाई देकर विदा किया है और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या और क्यों दे रही हो। मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम सबका ध्यान रखती हो, फिर बहू के भाई के साथ ऐसी सोच क्यों? हो क्या गया है तुम्हें? रश्मि जी के अपनी भाभी के साथ वीडियो कॉल अभी चल रही थी। जल्दबाजी में रश्मि जी फोन काटना भूल गई थी। जब मामी जी ने यह सब देखा और सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह रश्मि जी से बोली, दीदी मैं ये क्या देख रही हूँ?
आप बहू और उसके भाई के साथ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब बच्चों का समय है न, पर ध्यान दीजिए अगर आप बहू और उसके मायके वालों को ऐसे नजर अंदाज करेगी तो वो लोग कब तक आपकी इज्जत कर लेंगे। बहू के भाई को भी उसी तरह सम्मान से विदा कीजिए जैसे अपने भाई को करती हैं। अगर आप ऐसे ही करेगी तो आज के बाद आपके भाई आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे दुखी हो और हम अपनी खुशियां मनाए तो ये अच्छा नहीं लगता। अपनी भाभी की बात सुनकर रश्मि जी को बहुत शर्म आई। वो बोली, नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब से इस घर से बहू के भाई को भी सम्मान से विदा किया जाएगा, जैसे मैं अपने भाई का सम्मान करती हूँ। इस दिवाली में अपनी बहू से वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू की खुशियों का हमेशा ध्यान रखूंगी और अपने इस दकियानुसी सोच को छोड़ने का आगाज करती हूँ, जिससे घर में किसी को भी दुख हो। और उन्होंने रोशनी को गले से लगा लिया। अपनी सासू माँ की बात सुनकर रोशनी के मन से भी सारी बात साफ हो गई। सही मायने में इस बार उस की दिवाली थी, खुशियों वाली दिवाली। दोस्तों, अधिकतर परिवारों में लोग बहू के भाई को विदा करते समय इसी तरह की बातें करते हैं। उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, उनका सम्मान नहीं करना चाहते, जिससे बहू के मन में भी ससुराल के प्रति भावना खत्म हो जाती हैं।